नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और कैसे हैं आप सब। और मुझे पता है बहुत दिन हो गए, शायद 3 से 4 महीने हो गए हम बात नहीं कर पाए। मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई आप लोगों के लिए, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। पर पता नहीं, जैसे ही 2025 की शुरुआत हुई है तब से थोड़े से प्रॉब्लम्स बढ़ गए। बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं 2-3 महीने नहीं डाल पाई। फिर बीच में मैंने कुछ दिन डाला, उसके बाद फिर मैं नहीं डाल पाई। तो इतनी सारी दिक्कतें हैं, अभी भी चल रही हैं, लेकिन कृष्ण भगवान की कृपा है मुझ पर कि अभी तक काफ़ी हद तक मैं उनसे निकल पाई हूँ और आगे भी निकलूँगी, ये मुझे पूरी आशा है। मुझे मेरे कृष्णा पे पूरा पूरा भरोसा है, पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा है और मैं पूरी तरह से उन्हें शरणागत हूँ कि वो है तो मैं हूँ, उनके सिवा मैं नहीं हूँ, ऐसे मेरी भावना है। और आज तक उन्होंने वो सिद्ध भी किया है, मुझे हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि आज वो मेरी इतनी मदद कर रहे हैं मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद। तो तहे दिल से धन्यवाद है कृष्णा जी को, राधे जी को। और आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ कि भगवान सभी को वो चीज़ नहीं देते हैं जो लोगों को लगता है होनी चाहिए। तो उसके बारे में ये कहानी है आज की। बहुत सुंदर कहानी, बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें से बहुत कुछ सीख मिलती है हमें कि हम जब भगवान से कुछ मांगते हैं या हमें लगता है कि अरे इसको मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, पर वो हमें नहीं मिलता। वो चीज़ काफ़ी कम लोगों को भगवान देते हैं, जो भी हमें चाहिए वो नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में आज की ये बहुत ही सुंदर कहानी है। तो कहानी ऐसी है, आप संत ज्ञानेश्वर जी को तो जानते ही होंगे, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं और जिन्होंने भगवत गीता जो संस्कृत में थी उसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उसे सरल मराठी भाषा में लिखकर ज्ञानेश्वरी का नाम दिया। उनका नाम ज्ञानेश्वर था, मगर जो गीता उन्होंने लिखी, जो गीता उन्होंने मराठी में सोपी शब्द में लिखी कि हर किसी को उसका ज्ञात हो, हर कोई उसे पढ़ सके, क्योंकि संस्कृत हर कोई नहीं पढ़ सकता है। और उसका पढ़ना भी ठीक है, लेकिन समझना, उसका अर्थ समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो सोपी भाषा में, बहुत सी सरल भाषा में उन्होंने लिखी मराठी में, जिसको हम ज्ञानेश्वरी कहते हैं। तो और उस बारे में वो प्रवचन भी देते थे, गीता ज्ञान के बारे में वो प्रवचन भी देते। और उन्होंने उनके उम्र के 14 साल में 11वें साल में शायद उन्होंने लिखना चालू किया और 14वें साल में उन्होंने वो कंप्लीट की। तो वो सबसे छोटे संत कहकर भी बुला सकते, लोग तो यही भी कहते हैं कि वो खुद श्री कृष्ण जी का अवतार है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जी का अवतार है, तभी तो ज्ञानेश्वरी इतनी मराठी और सोपी भाषा में वो लिख पाए। हालांकि ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद से लिखी, उनको उनके गुरु थे, उन्होंने उनको मदद की। वो उन्हें संस्कृत में पढ़ के सुनाते थे, उसको इजी शब्दों में यानी उसका अर्थ समझाते थे, और फिर वो अर्थ समझकर वो मराठी में लिखते थे। इस तरीके का ये पूरा उन्होंने ज्ञानेश्वरी कंप्लीट की। तो आज उन्हीं के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। तो हमेशा हर गांव में जाके प्रवचन देते थे, लोग उनको सुनने आते थे। बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार था उनका, एक बहुत बड़े संत थे और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने समाधि ले ली, है ना। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने समाधि ले ली थी। तो उसके पहले की ये कहानी है। तो संत ज्ञानेश्वर ऐसे ही गांव में गए थे प्रवचन करने के लिए। तो बहुत ही सुंदर प्रवचन था उनका, बहुत ही सुंदर। तो वो ऐसे बता रहे थे कि भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, भगवान सबको एक समान समझते हैं वगैरह, ऐसा उन्होंने
प्रवचन में उनके कहा। तो प्रवचन ख़त्म होने के बाद सब लोग चले गए, पर एक औरत थी जो वहीं पर रुकी रही और उसने उनसे प्रश्न किया कि ज्ञानेश्वर जी, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। तो उन्होंने कहा जी बोलिए। तो बोले, अगर आप कहते हो कि भगवान सबको समान समझते हैं, भगवान सबको एक जैसा समझते, तो जो ज्ञान आपको है वो हमें क्यों नहीं है? जो ये ज्ञान की बातें आप करते हो, जो आपको ये अनुदान मिला है भगवान से, वो हमें क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने जैसे कहा कि भगवान तो सबको एक समान समझते हैं, तो जैसा ज्ञान आपका वैसा ज्ञान हमें भी होना चाहिए था, क्यों नहीं है हमें? तो संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, अच्छा बात तो आपकी सही है, लेकिन उसके लिए आप पात्र भी तो होना चाहिए। वो ज्ञान पाने के लिए आपको उसका पात्र होना पड़ता है। अगर आप पात्र नहीं हो तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने उनसे कहा। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया उन स्त्री को। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है तो हम क्या पात्र नहीं है, हम क्या इंसान नहीं है, वगैरह बहुत कुछ उसने ज्ञानेश्वर जी से गुस्से में कहा और वो चले गए। ज्ञानेश्वर सिर्फ मुस्कुराए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप जैसा समझती हैं वैसा, मैं इस बारे में क्या ही बोल सकता हूँ। तो दूसरे दिन सुबह में ज्ञानेश्वर जी ने उन स्त्री को पात्र और अपात्र क्या होता है ये बताने के लिए उन्होंने एक छोटा सा नाटक रचा, ताकि वो आसानी से समझ पाए कि पात्र होना क्या होता है, अपात्र होना क्या होता है। और ज्ञान अगर भगवान किसी को देते हैं, अगर उनका ज्ञान किसी को देते हैं, उस योग्य बनाते हैं, संत योग्य बनाते हैं, तो वो क्यों बनाते हैं, इस बारे में। तो ज्ञानेश्वर जी ने सुबह में ऐसे गांव में टहल रहे थे, तो उन्हें वहाँ पे एक मूर्ख आदमी दिखा, एकदम पागल जैसा, थोड़ा सा पागल होता है ना, वैसा आदमी दिखा। तो उसने उनको बोला, भैया मेरा एक काम करोगे? वो तो इतना समझता नहीं था। उसने कहा, हाँ बोलो बोलो, करूँगा, मुझे क्या मिलेगा? बोले, मैं तुम्हें खाना दूंगा। तो बोले, अच्छा ठीक है, बोलो क्या करना है। तो उन्होंने कहा, देखो वो सामने एक घर है ना, वो घर में जाओ और वो घर में जाकर वहाँ पे एक स्त्री होंगी, भाभी, उनको जाकर कहो कि आपके जितने भी आभूषण हैं आप मुझे दे दो, मुझे आपके सारे गहने चाहिए, जाओ जाकर बोल कर आओ। तो बोले, ठीक है, मैं जाता हूँ और लेकर आता हूँ। बड़ा खुश हो गए। तो थोड़ा सा मूर्ख टाइप था तो चला गया। और वो चला गया उस घर में। उसने उस औरत को बोला कि आपके जितने भी गहने हैं ना, वो सारे के सारे मुझे दे दीजिए, मुझे चाहिए, मेरे पास रख दीजिए, मैं सुरक्षित तरीके से रख दूंगा और बाद में आपको दूंगा। तो पागल, वो जो स्त्री थी, बोली, तू पागल है क्या? चल भाग यहाँ से, मेरे आभूषण में तुझे क्यों दूँ, और वो भी इतनी कीमती आभूषण में तुझे क्यों दूँ? तू उस पात्र तो भी है, नहीं तू भाग जाए यहाँ से। ऐसा उसको मार कर उसने भगा दिया। अब ये, वो तो मूर्ख था, वो तो आ गया भाग कर और ज्ञानेश्वर जी से कहा, उसने मुझे नहीं दिया, वो मुझे मारती है, ऐसा वैसा, है ना, पागल लोग जैसे बात करते हैं उससे। तो ज्ञानेश्वर जी ने, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ तुम आश्रम में चले जाओ और खाना खा लो, ऐसा उन्होंने कहा, उसे जाने दिया। उसके कुछ देर बाद खुद ज्ञानेश्वर जी उस औरत के पास गए और उससे कहा कि माता जी, आपके जो भी अमूल्य आभूषण हैं वो आप मुझे दे दीजिए, मुझे थोड़ा काम है, और मेरा काम होने के बाद मैं आपको वो सुरक्षित तरीके से लौटा दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो स्त्री इतनी खुश हो गई कि ज्ञानेश्वर जी को मेरे आभूषण चाहिए, इसलिए उसने फटाफट सारे जितने उसके आभूषण थे सारे निकाले और उसने ज्ञानेश्वर जी को दे दिए। और देने के बाद बोली, हाँ आप लेकर जाओ, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप लेकर जाओ, आप उस लायक हो कि मेरे आभूषण रख सको। तो ज्ञानेश्वर जी ने उस आभूषणों को लिया हाथ में, और लेने के बाद उन्होंने उन स्त्री से कहा, थोड़ी देर पहले भी कोई शायद आया था ना आपके पास आभूषण मांगने के लिए? तो बोले, हाँ वो एक मूर्ख आदमी था, पता नहीं कहाँ से चला आया था, मूर्ख कहीं का, मुझसे कह रहा था आभूषण दे दो, मैं उसे आभूषण क्यों दूँ, मेरा अमूल्य आभूषण है। तो ज्ञानेश्वर जी ने सिर्फ इतना ही पूछा, क्यों नहीं दिया आपने उसको? तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे कैसे दे दूँ मैं, आपकी बात और है, उसकी बात और है, वो तो मूर्ख है, वो क्या इसका मूल्य जानता है, क्या वो समझता है ये आभूषण क्या पता नहीं कहाँ फेंक दे, क्या कर दे, क्या ऐसे पागल लोगों पे मैं विश्वास कैसे कर सकती हूँ भला। तो ज्ञानेश्वर जी ने हंसते हुए कहा, बस मैं आपको यही समझाना चाहता था कि जो ज्ञान आप
मुझसे कल पूछ रही थी कि हमें क्यों नहीं मिला, हमें अनुदान क्यों नहीं मिला, हमें भगवान वो सारा ज्ञान, वो सारी बातें क्यों नहीं देते हैं, हमें असमान क्यों समझते हैं जब ज्ञान की बात आती है तो, और आपको ही क्यों मिला, हमको क्यों नहीं मिला वगैरह, ऐसा वो पूछते हैं। तो बस इसीलिए कि हर कोई हर चीज़ का पात्र नहीं होता है। अगर सच में वो मूर्ख आपके सामानों का पात्र होता तो आप उसे दे देते, पर आपको क्या उस पर विश्वास था? आपको पता था कि वो आपके आभूषण नहीं संभाल पाएगा, कहीं गिरा देगा, कहीं खो देगा, पता नहीं उसका क्या दुरुपयोग करेगा, इसलिए आपने नहीं दिए। और मेरे मांगने पे आपने दिए क्योंकि आपको पता है कि मैं इसका कुछ भी दुरुपयोग नहीं करूँगा और आपके आभूषण मेरे पास सुरक्षित है और मैं इसे हमेशा संभाल के रखूँगी। इसीलिए भगवान जी हर किसी को हर वो चीज़ नहीं देते हैं जो उसे चाहिए, क्योंकि उस चीज़ को पाने के लिए आपको वो पात्र बनना पड़ता है। अगर आप भी मेरी तरह ज्ञान लेंगी, अगर आप भी उस तरह क्या कहते हैं ज्ञान लेकर अपने आप को समृद्ध करेंगी, तब भगवान जी आपको वो सब कुछ देंगे जो मुझे दिया है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको पता चलेगा और आपको ये इसमें से ज्ञात हुआ होगा कि हर कोई दूसरे की तरह नहीं हो सकता है। अगर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो वो उसने हासिल किया है, उसने उस चीज़ को हासिल करने के लिए कड़ा परिश्रम किया है। आप भी अगर कड़ा परिश्रम करेंगे तो आपको भी ज़रूर मिलेगा, आपको भी हर वो चीज़ मिल सकती है जो आप चाहते हैं अगर आप कड़ा परिश्रम करें। तो परिश्रम कीजिए। दूसरों के ऊपर जलन करने से, ईर्ष्या करने से अच्छा है कि हम अपने आप को भी उस काबिल बनाएं कि हमें भी वो चीज़ मिल जाए जो हम चाहते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि भगवान जी ज़रूर हमारी वो इच्छा पूरी करेंगे और हमें वो सब प्रदान करेंगे जो हमें चाहिए। तो मिलती हूँ दोस्तों आपसे अगले कहानी में। और अगली कहानी मैं बहुत दिनों से आपको ये कहानी सुनाना चाहती थी, पर मैं सुना नहीं पाई। शायद भगवान जी की इच्छा नहीं है कि मैं सुनाऊँ। मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं वो बहुत सुंदर सी एक कहानी आपको सुनाऊँ। मेरे दिल को छू गई है वो कहानी, और एक ऐसी कहानी है जो जब मैंने सुनी तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे ऐसा भी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वो कहानी ज़रूर लेकर आऊँ, और अगर भगवान जी कृष्णा जी की इच्छा हुई तो ज़रूर मैं आपको कल वो कहानी सुनाऊंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि वो कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द कल वापस से एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहे, खुशहाल रहे और ज़िंदगी को खुल कर जिए। और जो भी परेशानी है वो श्री कृष्णा जी पर छोड़ दीजिए, वो आपकी सारी परेशानियां दूर करने के लिए ही है। जैसे मेरी कर रहे हैं वैसे आपकी भी ज़रूर करेंगे। और मिलती हूँ आपसे कल फिर एक नई कहानी के साथ। और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।